Hello everyone, I hope you all are doing good. अभी recently I have started my interview preparation जिसके लिए मैं लीड कोड के प्रॉब्लम सॉल्व कर रही थी. So I thought that why not make videos of them. I thought कि मैं इसको जो है वो स्क्रीन रिकॉर्ड करके एनोटेट कर लूँ किसी तरह से, लेकिन दैट वाज नॉट करेंटली पॉसिबल फॉर मी, इसलिए फिर मैंने सॉल्यूशन और क्वेश्चन को प्रिंट कर लिया. सो दिस इज़ प्रॉब्लम नंबर 2 ऑफ लीड कोड और इसकी जो डिफ़िकल्टी है वो है मीडियम. और आज जो है वो हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे. ओके गाइस, तो जो सबसे पहला स्टेप है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का वो ये है कि हम उसको सबसे पहले सही से अंडरस्टैंड करें कि उसमें हमें दिया क्या हुआ है और हमसे वो आउटपुट क्या चाहते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द क्वेश्चन इज़ कि यू आर गिवन टू नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट रिप्रेजेंटिंग टू नॉन नेगेटिव इंटीजर्स. सो उन्होंने हमें जो है वो दो नॉन एम्प्टी लिंक्ड लिस्ट दी हैं जो कि रिप्रेजेंट कर रही हैं दो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स को. The digits are stored in reverse order and each of their node contain a single digit. Add the two numbers and return the sum as a linked list. So जो linked list है और उसके अंदर जो नेगेटिव नॉन नेगेटिव इंटीजर स्टोर हुए हैं वो रिवर्स ऑर्डर के अंदर स्टोर हुए हैं. जैसे अगर ये है 2 4 3 स्टोर हुआ है तो ये एक्चुअली रिवर्स ऑर्डर के अंदर स्टोर हुए हैं. जो एक्चुअल नंबर है हमारे पास वो है 342, लेकिन यहाँ पे हमें दिख रहा है कि 243 स्टोर हुआ है. अच्छा, दूसरा नंबर हमारे पास है 564, लेकिन ये एक्चुअली है 465, मतलब 465. सो ये हमारे पास दो नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं और ये कॉरस्पॉन्डिंग लिंक लिस्ट के अंदर स्टोर हुए हैं इन रिवर्स ऑर्डर. ठीक है, अब हमसे मांग वो ये रहे हैं कि आपने इन दो नंबर्स को ऐड करना है और रिटर्न करना है इनका सम लिंक्ड लिस्ट की फॉर्म के अंदर. सो यहाँ पे उन्होंने हमें एक एग्जांपल दी हुई है कि ये लिंक्ड लिस्ट फर्स्ट है, इसमें नंबर स्टोर हुआ है 342, लेकिन क्योंकि उन्होंने बताया कि रिवर्स ऑर्डर में है तो ये ऐसे स्टोर है 243. और उसके बाद है नंबर 465 और ये स्टोर्ड है 564 की फॉर्म में. और इसका जो आउटपुट है वो है 708. लेकिन जब आप 342 और 465 को ऐड करते हैं तो आपके पास बेसिकली आता है 807. हमें आउटपुट के तौर पे ये नंबर चाहिए जो कि स्टोर्ड हो एक लिंक्ड लिस्ट में. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास 807 ही आउटपुट है और ये लिंक्ड लिस्ट के अंदर स्टोर्ड है लेकिन इन रिवर्स ऑर्डर. अच्छा, यहाँ पे उन्होंने दिया हुआ है कि इनपुट आपके पास लिस्ट 1 है 243, लिस्ट 2 है 564. ये इंडिकेट कर रहा है 342 को और ये इंडिकेट कर रहा है 465 को. आउटपुट है हमारे पास 708 विच इज़ एक्चुअली 807, क्योंकि रिवर्स ऑर्डर में यहाँ पे स्टोर हुआ है इसलिए ऐसे लिखा हुआ है. और एक्सप्लेनेशन इसकी इन्होंने हमें दी है कि 342 प्लस 465 इक्वल्स टू 807. तो अब हमने क्वेश्चन जो है वो सही से अंडरस्टैंड कर लिया. नाउ वी विल मूव ऑन टू द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम. ओके, सो अब यहाँ पे जो है हमारे पास जो सॉल्यूशन मैंने यूज़ किया वो मैंने लिंक वही लीड कोड पे जो प्रोवाइडेड है सॉल्यूशन, उन्हीं में से एक सॉल्यूशन पिक किया था और उसमें मैंने कमेंट्स ऐड कर दिए हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग. और यहाँ पे जो है लैंग्वेज हम C++ यूज़ करेंगे. यू कैन यूज़ एनी लैंग्वेज ऑफ योर चॉइस, इट्स जस्ट अबाउट लॉजिक बिल्डिंग. तो जो चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं यू कैन इम्प्लीमेंट इट इन पाइथन और वट एवर लैंग्वेज यू लाइक. ओके, अब सबसे पहले तो ये कि हम डेफिनेशन देख रहे हैं सिंगली लिंक्ड लिस्ट की. सिंगली लिंक्ड लिस्ट हमें पता है कि वन डायरेक्शनल लिंक्ड लिस्ट होती है जिसमें आपके पास एक नोड होता है और उस नोड के अंदर आपके पास एक वैल्यू होती है या बेसिकली जो आपका डेटा होता है जो स्टोर्ड होता है, और एक आपके पास पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड को पॉइंट कर रहा होता है. जैसे यहाँ पे है आपके पास ये नोड है वो इस नोड को पॉइंट कर रहा है. तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है कि ये ए आप एज्यूम कर सकते हैं कि ये वैल्यू ऑफ डेटा है और यहाँ पे एक पॉइंटर स्टोर्ड है जो कि पॉइंट कर रहा है टू द नेक्स्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट. फिर ये आगे पॉइंट कर रहा है टू द नेक्स्ट नोड ऑफ लिंक्ड लिस्ट और जो लास्ट आपके पास नोड है वो पॉइंट कर रहा है नल PTR को. ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास इसी तरह एक स्ट्रक्ट हमने बनाया है लिस्ट नोड के नाम से. ठीक है,
इसके अंदर हमने एक वैल्यू स्टोर की है इंटीजर टाइप की, एक पॉइंटर स्टोर किया लिस्ट नोड टाइप का। क्यों लिस्ट नोड टाइप का किया है? क्योंकि हमें ऐसा पॉइंटर चाहिए जो कि लिस्ट नोड टाइप के वेरिएबल को पॉइंट कर रहा हो, तो हमने उसी टाइप का फिर यहाँ पे एक नेक्स्ट के नाम से पॉइंटर बना लिया। उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर्स का हमें पता है कि वो हमारे पास मेथड्स होते हैं जिनका नाम सेम होता है अकॉर्डिंग टू द नेम ऑफ क्लास के। यहाँ पे तो हम स्ट्रक्ट यूज़ कर रहे हैं, तो ये स्ट्रक्ट का नाम लिस्ट नोड है, इन तीनों मेथड्स का नाम भी लिस्ट नोड है। बस इसमें डिफरेंस ये है कि आर्ग्यूमेंट में थोड़ा सा फ़र्क है। पहले वाले के अंदर आपको यहाँ पे कोई आर्ग्यूमेंट नहीं है और इसमें हम इनिशियलाइज़ करा रहे हैं वैल्यू की, जो हमारे पास डेटा है वैल के नाम से, उसको हम उसके अंदर 0 स्टोर करवा रहे हैं और नेक्स्ट के अंदर हम नल ptr। उसके बाद जो हमारा दूसरा फंक्शन है उसमें यह है कि लिस्ट नोड कॉल होगा और उसमें एक आर्ग्यूमेंट है x। आर्ग्यूमेंट में हम कोई भी वैल्यू देख सकते हैं 1 2 3 4 5, जो भी वैल्यू देंगे वो वैल के अंदर स्टोर हो जाएगी और नेक्स्ट के अंदर हम नल ptr को स्टोर करा देंगे, या नेक्स्ट जो है वो नल ptr को पॉइंट करेगा। फिर जो आपके पास लिस्ट नोड तीसरा हमारे पास फंक्शन है उसमें आपके पास एक डेटा की वैल्यू है और एक आप उसमें नेक्स्ट का पॉइंटर दे रहे हैं, और वैल्यू के अंदर हम वो वैल्यू स्टोर कर देंगे जो हमने फंक्शन में पास की है और नेक्स्ट पॉइंटर को उस नोड की तरफ पॉइंट करवाएंगे जो हमने यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट पास किया। तो बस ये डेफिनेशन लीड कोड ने हमें ऑलरेडी दी हुई थी, इसको अब हमने अंडरस्टैंड किया यहाँ पे। अब मेन सॉल्यूशन जो है वो हमारा आता है इसके बाद। अच्छा, यहाँ पे अब हमने फंक्शन बनाया है लिस्ट नोड ऐड 2 नंबर्स। अब ये बेसिकली आपके पास फंक्शन की रिटर्न टाइप है। यहाँ पे रिटर्न टाइप हमने लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर रिटर्न करवाना है। क्यों पॉइंटर रिटर्न करवाना है? क्योंकि हमें पता है कि हमें आउटपुट में एक लिंक्ड लिस्ट चाहिए जो कि सम हो इन 2 लिस्ट का। तो जब हमें आउटपुट में एक लिस्ट चाहिए, लिंक्ड लिस्ट चाहिए, तो हम सिंपली एक इस टाइप का पॉइंटर रिटर्न करवा देंगे जो कि हेड पे पॉइंट कर रहा होगा। अगर हमारे पास एक ऐसा पॉइंटर मिल गया हमें जो हेड पे पॉइंट कर रहा है, तो बाकी के वैल्यूज़ हमें ऑटोमेटिकली मिल जाएंगी थ्रू आइट्रेटिंग थ्रू द लिस्ट। तो सिंपली रिटर्न टाइप को हमने इसलिए लिस्ट नोड पॉइंटर टाइप हमने रिटर्न करवा रहे हैं। अच्छा, उसके बाद हमने एक वेरिएबल डिफ़ाइन किया रिज़ल्ट हेड के नाम से ऑफ टाइप लिस्ट नोड। लिस्ट नोड हमारे पास, दोबारा मैं बता दूं, लिस्ट नोड टाइप हमारे पास ये है जो स्ट्रक्ट हमने लिस्ट नोड का बनाया है। अब इस लाइन का मतलब बेसिकली ये है कि आपके पास एक मेमोरी में स्पेस रिज़र्व हो गई है जिसका नाम है, सॉरी लिस्ट नोड नहीं है, इसका नाम है रिज़ल्ट हेड। ठीक है, इसके अंदर आपके पास है एक वैल्यू और एक नेक्स्ट का पॉइंटर है। ठीक है, उसके बाद हमने एक पॉइंटर इनिशियलाइज़ करवाया है जिसका नाम है रिज़ल्ट टेल, और उसके अंदर हमने क्या स्टोर करवाया है, इस रिज़ल्ट हेड का एड्रेस। सो लेट्स से इस रिज़ल्ट हेड का एड्रेस है ABC। ठीक है, तो ये जो आपके पास पॉइंटर है जिसका नाम है रिज़ल्ट टेल, इसके अंदर वैल्यू स्टोर हो गई है ABC। मतलब ये है कि जो रिज़ल्ट टेल पॉइंटर है आपके पास, ये पॉइंट कर रहा है रिज़ल्ट हेड को। ठीक है, अच्छा, इन दो का मैंने मतलब बता दिया, लेकिन इनकी लॉजिक आपको बाद में समझ आएगी कि ये हमने यहाँ पे क्यों डिफ़ाइन किए हैं। ओके, अब इसके बाद हमारे पास एक वेरिएबल है सम के नाम से जिसके अंदर हमने 0 स्टोर करा है टू अवॉइड एनी गार्बेज वैल्यू। बेहतर होता है कि आप वैल्यू को जो है वो उसके अंदर कोई इनिशियल वैल्यू स्टोर करा दें। फॉर एग्ज़ाम्पल 0 हमने यहाँ पे स्टोर करा है, अदरवाइज़ कोई भी गार्बेज वैल्यू स्टोर हो सकती है। अब उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है वो है कि हमने ट्रैवर्स करना है अपनी पहली और दूसरी लिंक लिस्ट को। अच्छा, उसके लिए हमें ये 2 चीज़ें चाहिए, इनको हम डिस्कस करना भूल गए। ऐड 2 नंबर जो हमारे पास फंक्शन है, इसके 2 आर्ग्यूमेंट्स हैं। एक है लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम है फर्स्ट, और एक है लिस्ट नोड टाइप का पॉइंटर जिसका नाम है सेकंड। अब जो आपके पास पॉइंटर है फर्स्ट, ठीक है, ये आपके पास एक पॉइंटर है, ये किसको पॉइंट कर रहा है, आपकी पहली लिस्ट के हेड को, और पहली लिस्ट आपके पास ये है 243 थी।
उसके बाद आपके पास है सेकंड नाम का पॉइंटर जो कि आपकी दूसरी लिस्ट के हेड को पॉइंट कर रहा है, जो है 5, 6 और 4। तो ये यहाँ से मैंने दोनों लिस्ट जो हैं वो उठा के यहाँ पे कॉपी कर दी हैं। सो ये हमारे पास फर्स्ट पॉइंटर है जो कि फर्स्ट लिस्ट के हेड को कर रहा है और सेकंड पॉइंटर है जो कि सेकंड के हेड को कर रहा है। अब हम आते हैं इस पॉइंट पे जहाँ पे हमने इन दोनों लिस्ट को ट्रैवर्स करना है। अब इसके लिए हमने लगाई है वाइल लूप, और कंडीशन हमने क्या लगाई है कि लूप को आप ट्रैवर्स करते रहो अगर जो फर्स्ट है वो नल पीटीआर के इक्वल नहीं है या फिर सेकंड जो है वो नल पीटीआर के इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे देखो फर्स्ट जो पॉइंटर है वो आपके पास पॉइंट कर रहा है ना इसके हेड को, मतलब इस वक्त फर्स्ट जो है वो उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 2 है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट आपके पास नल पीटीआर के इक्वल नहीं है, और यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि आपने ट्रैवर्स उस सूरत में करना है अगर फर्स्ट नल पीटीआर के इक्वल ना हो या फिर ये और है या फिर सेकंड नल पीटीआर के इक्वल ना हो। तब होगा ये कि आपके पास पहली आइट्रेशन चल पड़ेगी क्योंकि ना तो फर्स्ट नल पीटीआर के इक्वल है ना तो सेकंड नल पीटीआर के इक्वल है। ओके, अब हम अब हमने लगा दी एक इफ़ कंडीशन, और इफ़ में हम क्या चेक कर रहे हैं कि अगर फर्स्ट नल पीटीआर के इक्वल नहीं है, और हमने ऊपर देखा था कि फ़र्स्ट नल पीटीआर के इक्वल नहीं है क्योंकि फ़र्स्ट 2 को पॉइंट कर रहा है, मतलब उस नोड को पॉइंट कर रहा है जिसकी वैल्यू 2 है। तो अगर तो वो नल पीटीआर के इक्वल नहीं है तो आप क्या करो, सम के अंदर फर्स्ट जिस नोड को पॉइंट कर रहा है उस नोड की वैल्यू को स्टोर कर दो। जैसे पहली आइट्रेशन में आपके पास सम की वैल्यू आ जाएगी 2 क्योंकि फ़र्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा था 2 को। ओके, अब इसी तरह सेकंड नहीं बल्कि यहाँ पे सम की वैल्यू आपने अपडेट कर दी 2। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है, और वो क्या है कि फ़र्स्ट इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेक्स्ट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि देखो फर्स्ट जो है वो अभी पॉइंट कर रहा है इसको, ठीक है, और इसके अंदर एक नेक्स्ट नाम का पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इस नोड को, 4 वाले नोड को, ठीक है। जब हम लिखते हैं फर्स्ट इज़ इक्वल्स टू फर्स्ट नेक्स्ट, फर्स्ट पॉइंटिंग टू नेक्स्ट, इसका मतलब ये है कि फ़र्स्ट को उस चीज़ पे पॉइंट कर दो जिस चीज़ पे ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है। तो पहले हमारा ओरिजिनल फ़र्स्ट 2 पे पॉइंट कर रहा था, अब हमारा फ़र्स्ट 4 पे पॉइंट कर रहा है। इसी तरह हम लिंक्ड लिस्ट में आइट्रेट करते हैं। ओके, अच्छा, अब हमारे पास दूसरी कंडीशन है, इफ़ सेकंड इज़ नॉट इक्वल्स टू नल पीटीआर, मतलब सेकंड जो है अगर वो किसी वैलिड वैल्यू पे पॉइंट कर रहा है, वैलिड नोड पे, तो क्या करो, सम के अंदर उस नोड की वैल्यू को डाल दो। अब ऊपर अगर हम देखें तो हमारे पास क्या थी, वैल्यू 5 थी, तो हमने सम के अंदर पहले ऐड किया था 2, अब ऐड कर देंगे 5, तो हमारे पास ओवरऑल वैल्यू आ गई सम की 7। अच्छा, अब हमारे पास आ गई 7 वैल्यू आ गई। इसके बाद ये कुछ इम्पोर्टेंट लाइंस हैं, और ये क्या कह रही हैं, ये कह रही हैं कि रिज़ल्ट टेल जो है वो उसके अंदर जो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या देखा था कि रिज़ल्ट टेल जो है हमारे पास पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है किसकी तरफ, रिज़ल्ट हेड की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे हम बेसिकली ये कर रहे हैं कि रिज़ल्ट टेल क्योंकि हेड की तरफ पॉइंट कर रहा है, हेड के अंदर आपके पास एक नेक्स्ट का पॉइंटर है, तो यहाँ पे हो ये रहा है कि उस नेक्स्ट के पॉइंटर में हम एक न्यू लिस्ट नोड का एड्रेस सेव कर रहे हैं। ये न्यू जो है ये बेसिकली यहाँ ये बता रहा है कि हम डायनेमिकली एक नया नोड क्रिएट कर रहे हैं और उसके अंदर हम स्टोर कर रहे हैं सम मॉड्यूलस 10। अब सम की वैल्यू है 7 मॉड 10 अगर करेंगे तो वो आएगा 7, 2 मॉड 10 करेंगे तो वो आएगा 7, लेकिन अगर 10 मॉड 2 करेंगे तो वो आएगा 0। अब मॉड बेसिकली रिमाइंडर होता है क्योंकि हम 7 को
10 से डायरेक्टली डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए हमारे पास 7 ही वैल्यू आ जाएगी। लेकिन अगर हमारे पास 7 बाहर हो और 10 अंदर हो तो 7 1 ज़र 7 और नीचे 3। तो अगर आपके पास 10 mod 7 हो तो उसकी वैल्यू आएगी 3, लेकिन अगर 7 mod 10 हो तो उसकी वैल्यू आएगी 7, द वैल्यू इटसेल्फ। क्यों? क्योंकि 7 को हम 10 से डिवाइड नहीं कर सकते। ऑफ कोर्स डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको होल नंबर्स की बात कह रही हूँ कि लाइक होल नंबर्स में आप उसको डिवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास वो वैल्यू इटसेल्फ आ जाएगी। तो अब हुआ हमारे पास ये कि हमने ऊपर देखा था कि एक रिज़ल्ट हेड है, उसके अंदर वैल्यू नहीं थी कोई भी, ना ही उसके नेक्स्ट पॉइंटर के अंदर कुछ था, सिर्फ रिज़ल्ट टेल पॉइंटर था जिसमें रिज़ल्ट हेड का एड्रेस स्टोर्ड था। अब हुआ हमारे पास ये है कि जो नेक्स्ट है ना, इसका नेक्स्ट, ये नेक्स्ट जो रिज़ल्ट हेड का है, ये नेक्स्ट पॉइंट कर रहा है एक न्यू नोड की तरफ जो हमने यहाँ पे डायनामिकली क्रिएट किया है, और उसके अंदर हमने वैल्यू स्टोर कर दी है 7। ठीक है, अब ये काम हमने कर दिया। अब ये मैं बाद में बताऊँगी कि हमने मॉड क्यों लिया। ओके, अब हम क्या कह रहे हैं कि रिज़ल्ट टेल इज़ इक्वल्स टू रिज़ल्ट टेल पॉइंटर का साइन है और नेक्स्ट। अब इसका क्या मतलब है? पहले आपके पास जो रिज़ल्ट टेल था वो रिज़ल्ट हेड की तरफ पॉइंट कर रहा था, ठीक है, लेकिन अब इस वैल्यू के अंदर हम उस चीज़ को अपडेट कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि अब रिज़ल्ट टेल को रिज़ल्ट हेड की तरफ पॉइंट ना कराओ, उस चीज़ के अंदर पॉइंट करा दो जो इस नेक्स्ट के अंदर स्टोर्ड है। तो इस नेक्स्ट के अंदर हमारे पास इस न्यू नोड का एड्रेस स्टोर्ड है, तो हम रिज़ल्ट टेल को पॉइंट करा देंगे इस न्यू नोड की तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे एक कंडीशन है, और वो कंडीशन ये है कि अगर सम की वैल्यू 9 से ज़्यादा है तो सम को 1 कर दो, अदरवाइज़ 0 कर दो। तो अगर सम की वैल्यू 9 से ज़्यादा है, ग्रेटर देन 9 है, तो 1 कर दो अगर ट्रू हो ये वैल्यू। मतलब ये कि अगर सम की वैल्यू ग्रेटर देन 9 है और ये कंडीशन ट्रू है तो सम के अंदर 1 रख दो, और अगर ये कंडीशन फॉल्स है तो सम के अंदर 0 रख दो। ठीक है, अब ये चीज़ हमने क्यों की? काफ़ी बार ऐसे हो सकता है, काफ़ी बार नहीं बल्कि हमारे पास इस एग्जांपल में ऐसे हो रहा है कि जब आपने पहली इटरेशन की तो आपके पास क्या आया? 2 आया, 2 + 5 आया 7। तो आपके पास आपकी आउटपुट लिस्ट का पहला नोड आ गया जिसमें स्टोर्ड है 7। अब आप वापस गए ऊपर गए तो आपके पास जो दोनों पॉइंटर्स हैं वो आगे जा चुके थे। तो सम की यहाँ पे हमारे पास क्योंकि सम जो है वो 9 से बड़ा नहीं था, सम हमारे पास यहाँ पे 7 निकला था, तो हमने सम के अंदर 0 दोबारा स्टोर कर दिया और हम चले गए ऊपर अगली आइट्रेशन के अंदर। अगली आइट्रेशन में हमने दोबारा चेक किया कि क्या फ़र्स्ट नल पीटीआर के इक्वल तो नहीं है या सेकंड नल पीटीआर के इक्वल नहीं है। ये दोनों नहीं थे क्योंकि अब फ़र्स्ट यहाँ पे पॉइंट कर रहा है और सेकंड अब यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फिर हमने चेक किया कि अच्छा फ़र्स्ट नल पीटीआर के इक्वल नहीं है, तो सम के अंदर ऐड कर दो फ़र्स्ट की वैल्यू। फ़र्स्ट की वैल्यू इस बार क्या है? 4, तो सम के अंदर आ गया 4। ठीक है, उसके बाद हमने सेम सेकंड का चेक किया और कह दिया कि सम के अंदर वैल्यू ऐड कर दो सेकंड की वैल्यू इस बार थी 6। अब जब 4 के अंदर आपने 6 ऐड किया तो आपके पास वैल्यू आ गई 10। और याद रहे कि यहाँ पे उन्होंने बताया था कि ईच नोड कॉन्टेन्स अ सिंगल डिजिट, तो हम 10 को नोड के अंदर स्टोर नहीं कर सकते। तो ये वो जगह है जहाँ पे हमें कैरी चाहिए। ठीक है, हम चाहते हैं कि कैरी आ जाए और नोड के अंदर 0 स्टोर्ड हो जाए। जैसे यहाँ पे हमारे पास एक नोड 7 का है, अगला नोड की वैल्यू 0 है, तो वो 0 कैसे आई? 0 वो ऐसे आई कि जब हमने यहाँ पे आइट्रेट करवाया अपनी लिस्ट को और हमारे पास फाइनल वैल्यू ऑफ सम आ गई 10, और हम नीचे गए और हमने क्या किया कि रिज़ल्ट टेल जो पॉइंटर था वो पहले 7 पे पॉइंट कर रहा था। अब हमने क्या किया कि इस 7 वाले के नेक्स्ट के अंदर एक और नोड का एड्रेस स्टोर कर दो जो हम अभी बना रहे हैं, बिल्कुल डायनेमिकली बना रहे हैं, और उसके अंदर स्टोर कर दो सम मॉडुलस 10। सम की वैल्यू है 10, 10 mod 10 क्या आता है? 0 आता है, क्योंकि 10 को 10 से डिवाइड करें अगर तो रिमाइंडर आता है 0।
ठीक है, तो हमने यहाँ पे स्टोर कर दिया 0। तो लिस्ट का पहला नोड आ गया 7, अगला नोड आ गया, उसके अंदर वैल्यू है 0। अब हमारे पास 0 आ गया। अब कैरी का हमने क्या हिसाब लगाया है वो आगे देखते हैं। पहले हम यहाँ पे देख रहे हैं रिज़ल्ट टेल इज़ इक्वल टू रिज़ल्ट टेल और नेक्स्ट, मतलब रिज़ल्ट टेल अगर पहले इधर पॉइंट कर रहा था तो रिज़ल्ट टेल अब पॉइंट कर रहा है न्यू, इस न्यू नोड पे। उसके बाद हमने चेक किया कि अगर सम 9 से ज़्यादा है, और जी हाँ सम 9 से ज़्यादा है, तो सम 10 है इस बार, तो हम सम के अंदर स्टोर कर देंगे 1। और अगर 9 से ज़्यादा ना होता तो 0 स्टोर कर देते। अब जो सम के अंदर हमने 1 स्टोर किया, ये हमने फॉर द पर्पस ऑफ कैरी स्टोर किया। जब अगली आइट्रेशन में हम ऊपर जाएंगे तो सम के अंदर पहले से 1 स्टोर्ड होगा, जो कि पिछली आइट्रेशन से कैरी होके आ रहा होगा। तो अब हम आगे अगली आइट्रेशन पे, और इस आइट्रेशन पे आपके पास फर्स्ट इधर पॉइंट कर रहा है और सेकंड इधर पॉइंट कर रहा है। तो हमने दोबारा से सम के अंदर वैल्यू डाली, क्या डाली भला, 3 डाली। पहले से सम के अंदर 1 स्टोर था, अंदर आपने डाल दिया 3, उसके बाद आपने डाल दिया 4, तो आ गया 8। वो 8 आपके पास इस नोड में आके स्टोर हो गया इस सारे कोड के थ्रू। और हाँ, उसके बाद हमने एक और चीज़ की। वो चीज़ हमने क्या की कि हाँ, रिज़ल्ट टेल को अब हमने एक न्यू नोड की तरफ इसके नेक्स्ट के अंदर हमने एक न्यू नोड का एड्रेस स्टोर कराया, जिसके अंदर फिर हमने 8 स्टोर किया, क्योंकि अब हमारी अपडेटेड सम की वैल्यू क्या है, 8 है। तो अब हमारे पास एक आउटपुट लिस्ट आ गई है 708। अच्छा, इसी तरह अब क्या होगा, अगली इटरेशन होगी। अगली इटरेशन में क्या होगा, ये हमें पता है कि आखिरी जो नोड होता है उसके जो नेक्स्ट पॉइंटर होता है वो पॉइंट कर रहा होता है टुवर्ड्स नल PTR। तो अगली आइट्रेशन में आके वो चेक करेगा कि क्या फ़र्स्ट नल PTR के इक्वल नहीं है। वो कहेगा नहीं, फ़र्स्ट तो नल PTR के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमने फ़र्स्ट को पिछली आइट्रेशन में फ़र्स्ट नेक्स्ट के इक्वल रखवाया था, और इस बार आगे आपके पास कोई नोड नहीं है, आपके पास सिर्फ एक नल पॉइंटर है, ठीक है, जो कि इंडिकेट कर रहा है दी एंड ऑफ लिस्ट। तो यहाँ पे वो कहेगा कि जी फ़र्स्ट जो है ना वो नल PTR के इक्वल है, और सेकंड भी नल PTR के इक्वल है। तो इन दोनों में से कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो इन दोनों में से हमारे पास कोई कंडीशन ट्रू नहीं हुई, तो अब हम यहाँ पे लूप के अंदर नहीं जाएंगे। अब हम नीचे आते हैं और यहाँ पे हम देखते हैं कि इस सारी वाइल लूप के बाहर हमने एक तो वाइल लूप की, हमारे पास ये आपके पास वाइल लूप की ओपनिंग ब्रैकेट है और ये आपके पास क्लोजिंग ब्रैकेट है। इस सारी चीज़ से जब हम निकल आए तो हमने एंड पे क्या किया, एंड पे हमने चेक किया कि क्या सम की वैल्यू 1 थी। अगर तो सम की वैल्यू 1 थी तो क्या करो, रिज़ल्ट टेल को क्या करो, रिज़ल्ट बेसिकली जैसे हम पहले कर रहे थे कि रिज़ल्ट टेल को आगे आगे पॉइंट करवा रहे थे, यहाँ पे भी अब हम रिज़ल्ट टेल को रिज़ल्ट टेल के नेक्स्ट को, अभी पिछली आइट्रेशन में रिज़ल्ट टेल आपके पास 8 पे पॉइंट कर रहा था और इसके अंदर एक नेक्स्ट था, ठीक है। अब हम कह रहे हैं रिज़ल्ट टेल का जो नेक्स्ट है उसको पॉइंट कर दो किस पे, एक नया नोड बनाओ और उसके अंदर 1 रख दो। और अच्छा, अब पहले हम इसको समझते हैं कि हमने 1 वाली अगर आप हाँ, अब ये क्लियर है। सो हमने क्या किया यहाँ पे सिंपली कि रिज़ल्ट टेल के अंदर जो नेक्स्ट पड़ा है, रिज़ल्ट टेल पहले यहाँ पे पॉइंट कर रहा था, इसके अंदर जो नेक्स्ट है उसके अंदर एड्रेस स्टोर करो एक न्यू नोड का, ठीक है, और उस नोड के अंदर वैल्यू रख दो 1। याद रहे कि यहाँ पे जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तो एक फंक्शन ये था जिसके अंदर हम एक वैल्यू पास कर रहे थे एज एन आर्गुमेंट, तो वो डेटा वैल्यू के इक्वल वो वैल्यू आ जाती थी। तो हम यहीं पे वो फंक्शन यूज़ कर रहे हैं और उसके अंदर हम लिख रहे हैं 1। अब ये हम क्यों लिख रहे हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास हो एक लिस्ट हो 2, फिर आपके पास हो 3, फिर आपके पास हो 5, ठीक है, फिर आपके पास 1, 2 और आपके पास हो 5। अब जब हम इन दो लिस्ट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आउटपुट लिस्ट जो आएगी वो आएगी 3,
3 + 2 5 और यहाँ पे आपके पास आ जाएगी 10। तो उस चीज़ के लिए हम क्या करेंगे कि 0 तो यहाँ पे स्टोर हो जाएगा और उसके आगे एक और हमें नोड चाहिए होगा जिसमें हमें चाहिए 1, और वो काम हमने किया है आखिरी लाइन से कि अगर आप सारी लिस्ट को आइट्रेट कर लो, इन दोनों लिस्ट को आइट्रेट कर लो और एंड पे ये दोनों नल पीटीआर पे पॉइंट कर रही हों, तो होगा ये कि पिछली आइट्रेशन में सम के अंदर हमने 1 डाला होगा। क्यों 1 डाला होगा? क्योंकि जब 5 + 5 10 होगा और 10 इज़ ग्रेटर देन 9 तो सम के अंदर 1 आएगा, जो कि बेसिकली आपके पास एक कैरी है। अगली आइट्रेशन में लूप चलेगी नहीं, तो लूप से आप आ जाएंगे बाहर। फिर आप चेक करेंगे कि क्या सम की वैल्यू 1 है। अगर 1 है इसका मतलब पिछली आइट्रेशन का कैरी आपके पास रहता है जिसको डील करना है। अगर तो वो 1 है तो एक नया नोड बना दो और उसके अंदर वो 1 स्टोर कर दो, ठीक है। और अगर 1 नहीं है तो ये एग्जीक्यूट होगी नहीं। उसके बाद वो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, वो रिटर्न कर रहा है रिज़ल्ट हेड के नेक्स्ट को। अब वो रिज़ल्ट हेड के नेक्स्ट को क्यों रिटर्न कर रहा है उसको हम ऊपर देखते हैं। यहाँ पे हमें याद है कि हमने एक लिस्ट नोड टाइप का वेरिएबल बनाया था रिज़ल्ट हेड, ठीक है, और वो वेरिएबल था ये रिज़ल्ट हेड। और ये जो रिज़ल्ट हेड का नेक्स्ट है ये किधर पॉइंट कर रहा था? ये आपके पास आपकी लिंक्ड लिस्ट जो थी आउटपुट उसके हेड पे पॉइंट कर रहा था। तो बेसिकली जब आप इस पॉइंटर को रिटर्न कर देंगे जो कि 7 पे पॉइंट कर रहा है, तो उसके बाद आप आइट्रेट खुद ही करते जाएंगे। सो जो ऊपर हमने लिस्ट नोड टाइप का वेरिएबल रिज़ल्ट हेड बनाया था और लिस्ट नोड टाइप का वेरिएबल रिज़ल्ट टेल बनाया था, उस सारी की ये पर्पस था। ये कोड जो है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर भी प्रोवाइड कर दूंगी और अटैच भी कर दूंगी इन द एंड ऑफ द वीडियो। आप लोग एक दफ़ा इस कोड को ख़ुद भी पढ़ लें और इसको ख़ुद भी समझने की कोशिश करें। इस पर मैंने कमेंट्स लिखे हैं, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चन इन द कमेंट सेक्शन। आई होप यू हैव लर्न समथिंग फ्रॉम द वीडियो, सो सी यू नेक्स्ट टाइम।